चैप्टर 251 मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25001। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त हालत जनाबत में होते तो गुस्ल करके रोज़ा रख लेते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25002। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह रवाना हुए। हमारी नीयत सिर्फ हज करना थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा पहुँचे और बीत अल्लाह का तवाफ़ किया, लेकिन एहराम नहीं खोला क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हदी का जानवर था। आपको अज़वाज मतहरत और सहाबा ने भी तवाफ़ वाओ सही की और उन तमाम लोगों ने एहराम खोल लिया जिनके साथ नहीं था। मैं अय्यम से थी। हम लोग अपने मुनासिक हज अदा करके जब कूच करने के लिए मकाम हस्बा पर पहुँचे तो मैंने अर्ज़ के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया आपके सहाबा हज और उम्रा दोनों के साथ और मैं सिर्फ हज के साथ वापस जाऊंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हम मक्का मुकर्रमा पहुँचे थे तो किया तुमने उन दोनों में तवाफ़ नहीं किया था? मैंने अर्ज़ किया नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ मेरे भाई को भेज दिया। फिर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात के वक्त मिली जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा के बालाई हिस्से पर चढ़ रहे थे और मैं नीचे उतर रही थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25003। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के जानवर यानी बकरी के क़लादे बटा करती थी। इसके बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ से अपने आप को नहीं रोकते थे जिनसे महरम बचते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25004। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के खामी सो जाते थे और आखिरी खामी बेदार होते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25005। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वज़ू नहीं फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25006। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब नमाज़ पढ़ते थे तो सबसे आखिरी नमाज वतर की होती थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25007। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 9 रकअतें पढ़ते हैं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25008। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह रवाना हुए। हमारी नीयत सिर्फ हज करना थी। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया आपके सहाबा हज और उम्रा दोनों के साथ और मैं सिर्फ हज के साथ वापस जाऊंगी। उसी दौरान हज़रत सफ़ी के अय्याम शुरू हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये औरतें तो काट देती हैं और मोनट देती हैं, तुम हमें ठहरने पर मजबूर कर दोगी। किया तुमने 10 ज़िलहिज्जा को तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया था? इन्होंने अर्ज़ किया क्यों नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस फिर कोई हरज नहीं, अब रवाना हो जाओ। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25009। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि सूरत नसर के नज़ूल के बाद मैंने जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करके ये ज़रूर कहा सुबूहिलनिक रबी बिमदिक अल-यौम मग़फ़ूरली। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25010। तर्जुमा।
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास मौजूद सबसे उम्दा खुशबू लगाती थी और गोया वो मंजर अब तक मेरी निगाहों के सामने है कि हालत एहराम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मशक की चमक देख रही हूँ। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25011। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास मौजूद सबसे उम्दा खुशबू लगाती थी और गोया वो मंजर अब तक मेरी निगाहों के सामने है कि मैं हालत एहराम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मशक की चमक देख रही हूँ। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25012। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि रौनगी से पहले हज़रत सफ़ी के अय्याम शुरू हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हमें ठहरने पर मजबूर कर दोगी, किया तुमने 10 ज़िलहिज्जा को तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया था? इन्होंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस फिर कोई हरज नहीं, अब रवाना हो जाओ। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25013। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर से पहले की 2 रुकतों की तरफ जितनी सबक़त फरमाते थे, किसी और चीज़ की तरफ ना फरमाते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25014। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि एक मरतबा मैंने अपने सर के बालों का बड़ा मजबूत जोड़ा बांध लिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए आयशा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जनाबत का असर हर बाल तक पहुँचता है? मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25015। तर्जुमा शरी कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज पढ़ते थे। इन्होंने फरमाया कि वो ज़हर की नमाज पढ़ते थे और इसके बाद 2 रकअतें पढ़ते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25016। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब अपने घर में दाखिल होते थे तो सबसे पहले मसूअका फरमाते थे और जब घर से निकलते थे तो सबसे आखिर में फ़जर से पहले की 2 रकअतें पढ़ते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25017। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर से पहले 2 मुख्तसर रकअतें पढ़ते, फिर दाएं पहलू पर लेट जाते। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25018। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात सुबह के वक्त अख्तियारी तौर पर नापाक होते तो गुस्ल फरमाते, उनके बालों और जिस्म से पानी के कतरे टपक रहे होते थे और वो नमाज के लिए चले जाते और मैं इनकी क़ुरात सुनती थी और इस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से होते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25019। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में मुझे बोसा दे दिया करते थे और इसमें कोई हरज ना समझते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25020। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर डिंग वाली चीज़ से झाड़ फूँक करने की इजाज़त दी थी। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25021। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहबंद का जो हिस्सा टखनों से नीचा रहेगा वो जहन्नम में होगा। मसनद अहमद
किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 25022। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कभी लश्कर में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को भेजा तो इन्हीं को इस लश्कर का अमीर मुकर्रर फरमाया। अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़िंदा रहते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं को अपना खलीफा मुकर्रर फरमाते। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 25023। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान को कांटा चुभने की या इससे भी कम दर्जे की कोई मुसीबत पहुँचती है तो इसके बदले इसका एक दर्जा बुलंद कर दी जाता है और एक गुनाह मुआफ़ कर दी जाता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 25024। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी 3 दिन तक पेट भर कर गंदम की रोटी नहीं खाई, हत्ता कि दुनिया से रुखसत हो गए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 25025। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन के पानी से गुस्ल जनाबत कर ली करते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 25026। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस मरज़ में जिससे आप जानबर ना हो सके इरशाद फरमाया कि यहूद व निसारी पर अल्लाह की लानत नाज़ल हो, इन्होंने अपने अनबिया अलैहिमुस्सलाम की कब्रों को सजदागाह बना लिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ़ ये अंदेशा था कि उनकी कब्र को सजदागाह ना बनाया जाए, वरना कब्र मुबारक को खिला रखने में कोई हरज ना था। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 25027। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुज़ैफ़ा की बीवी को हुक्म दिया कि सालिम को 5 घूंट दूध पिला दे, फिर वो इस रज़ाअत की वजह से उनके यहाँ चला जाता था। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 25028। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदिया औरत के मुताल्लिक़ फ़रमाई थी कि ये लोग इस पर रो रहे हैं और इसे कब्र में अज़ाब हो रहा है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 25029। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि बाज़ औक़ात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रो रही थी और मेरे पाँव नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़िबला की सिमत में होते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाने लगते तो मुझे चटकी भर देते और मैं अपने पाँव समेट लेती, जब वो खड़े हो जाता तो मैं इन्हीं फैला लेती थी और इस ज़माने में घरों में चिराग नहीं होते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 25030। तर्जुमा। मुआज़ा उदुया कहती हैं कि एक मरतबा में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की खिदमत में हाज़िर हुई तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरी उम्मत सिर्फ़ नेज़ाबाज़ी और तून से ही हलाक होगी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेज़ाबाज़ी का मतलब तो हम समझ गए, ये तून से क्या मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये एक गुलटी होती है जो ऊँट की गुलटी के मुशाबह होती है, इसमें साबित कदम वाला शहीद की तरह होगा और इससे राह फरार इख्तियार करने वाला मैदान जंग से भागने वाले की तरह होगा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 25031। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तून से बचकर राह फरार इख्तियार करने वाला ऐसे है जैसे मैदान जंग से राह फरार इख्तियार करने वाला। मसनद अहमद।
किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25032। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की मुमानत फरमाई थी कि तुलू शम्स या ग़ुरूब शम्स के वक्त नमाज का एहतिमाम किया जाए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25033। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वतर पढ़ लेते तो बैठे बैठे 2 कती पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25034। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूवी है कि कई मरतबा मैंने भी अपनी उंगलियों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से मादा मनविया को खर्चा है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25035। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूवी है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जिस शख्स पर कोई कर्ज़ हो और वो इसकी अदायगी की फ़िक्र में हो तो उसके साथ अल्लाह की तरफ से मुसलसल एक मुहाफ़िज़ लगा रहता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25036। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के अशरा ख़ीरा में जितनी मेहनत फरमाते थे किसी और मौका पर इतनी मेहनत नहीं फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25037। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बीमार हो जाता तो मऊज़तीन पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ अलूफ़ात में मुब्तला हुए तो उनका दस्त मुबारक पकड़ती तो ये कलमात पढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उनके जिस्म पर फिर देती ताकि उनके हाथ की बरकत हासिल हो जाए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25038। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में अपनी अज़वाज को बोसा दे दिया करते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25039। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स हमारे इस तरीक़े के अलावा कोई और तरीक़ा ईजाद करता है तो वो मरदूद है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25040। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजूबे ग़ुस्ल की हालत में ही सो गए। जब सुबह हुई तो ग़ुस्ल कर ली और इस दिन का रोज़ा रख लिया। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25041। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है जो शख्स मेरे किसी दोस्त की तज़लील करता है वो मुझसे जंग को हलाल कर लेता है और फ़राइज़ की अदायगी से ज़्यादा बंदा किसी चीज़ से मेरा क़रब हासिल नहीं करता और बंदा मेरा क़रब हासिल करने के लिए मुसलसल नवाफ़िल पढ़ता रहता है हत्ता कि मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूँ। फिर अगर वो मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसे अता करता हूँ और अगर दुआ करता है तो उसे कबूल करता हूँ और मुझे अपने किसी काम में ऐसा तरद्दुद नहीं होता जैसा अपने बंदे की मौत पर होता है क्योंकि वो मौत को पसंद नहीं करता और मैं उसे तंग करने को अच्छा नहीं समझता। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25042। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से किसी ने सवाल पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में होते तो क्या करते थे। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक बशर थे। वो अपने कपड़ों को साफ़ कर लेते थे, बकरी का दूध दो लेते थे और अपने काम अपने हाथ से कर लेते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात।
बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25043। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि किसी शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आदमी का हुक्म पूछा जो तिरी देखता है लेकिन इसे ख्वाब याद नहीं है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो गुस्ल करेगा। साइल ने पूछा कि जो आदमी समझता हो कि इसने ख्वाब देखा है लेकिन इसे तिरी ना आए तो क्या हुक्म है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस पर गुस्ल नहीं है। हज़रत सलीम ने अर्ज़ किया अगर औरत ऐसी कोई चीज़ देखती है तो इस पर भी गुस्ल वाजिब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि औरतें मर्दों का जोड़ा ही तो हैं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25044। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में अपनी अज़वाज को बोसा दे दिया करते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25045। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की ये आयत तिलावत फरमाई, अल्लाह वही है जिसने आप पर किताब नाज़िल फरमाई है जिसकी बाज़ आयतें मुहकम हैं, ऐसी आयत ही इस किताब की असल हैं और कुछ आयत मुतशाबहत में से भी हैं। जिन लोगों के दिलों में किजी होती है वो तो मुतशाबहत के पीछे चल पड़ते हैं ताकि फितना फैलाएं और इसकी तावील हासिल करने की कोशिश करें, हालांकि उनकी तावील अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता और इल्मी मजबूती रखने वाले लोग कहते हैं कि हम इस पर ईमान ले आए हैं, ये सब हमारे रब की तरफ से है और नसीहत तो अक्लमंद लोग ही हासिल करते हैं। और फरमाया कि जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो कुरानी आयत में झगड़ रहे हैं तो ये वही लोग होंगे जो अल्लाह की मुराद हैं, लिहाजा उनसे बचो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25046। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत हारिस बिन हश्शाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप पर वही कैसे आती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाज़ औक़ात मुझ पर घंटी की सनसनाहट की सी आवाज़ में वही आती है, ये सूरत मुझ पर सबसे ज़्यादा सख्त होती है, लेकिन जब ये कैफियत मुझसे दूर होती है तो मैं पैगाम इलाही समझ चुका होता हूँ और बाज़ औक़ात फ़रिश्ता मेरे पास इंसानी शक्ल में आता है और वो जो कहता है मैं इसे महफूज कर लेता हूँ। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25047। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह, जो शख्स मेरी उम्मत के किसी मामले का ज़िम्मेदार बने और इन्हें मशक्क़त में मुब्तला कर दे तो या अल्लाह इस पर मशक्क़त फरमा, और जो शख्स मेरी उम्मत के किसी मामले का ज़िम्मेदार बने और उन पर नरमी करे तो इस पर नरमी फरमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत हारिस बिन हश्शाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप पर वही कैसे आती है? फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25048। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी ज़ूजा के साथ रात को तख़लिया किया और वजूब गुस्ल की हालत में ही सो गए, जब सुबह हुई तो गुस्ल कर ली और इस दिन का रोज़ा रख लिया। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25049। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक जब भारी हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बैठकर ही नमाज़ पढ़ लेते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25050। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम में से किसी शख्स के पास शैतान आकर यूँ कहे कि तुम्हें किसने पैदा किया है, और वो जवाब दे कि अल्लाह ने, फिर वो ये सवाल करे कि अल्लाह को किसने पैदा किया है, तो ऐसी सूरत में उसे यूँ कहना चाहिए आमन्तु बिल्लाहि व रसूला, इससे वो दूर हो जाएगा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 25051।
तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तहबंद का जो हिस्सा टखन से नीचे रहेगा वो जहन्नम में होगा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25052। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे, ए अल्लाह, मैं इन चीज़ों के शर से आपकी पनाह में आता हूँ जो मेरे नफ्स ने की ही या नहीं की। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25053। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे को मिलदिल करने, साफ़ करने, जिस्म गोदने और गोदवाने, बाल मिलाने और मलवाने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25054। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई औरत अंसार के दो घरों के दरमियान या अपने वालिदैन के यहाँ मेहमान बने तो इसमें कोई हरज नहीं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25055। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान को कांटा चुभने की या इससे भी कम दर्जे की कोई मुसीबत पहुँचती है तो वो इसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25056। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह हदीस बयान नहीं फरमाया करते थे जिस तरह तुम बयान करते हो, वो इस तरह वाज़ेह गुफ्तगू फरमाते थे कि उसे हर सुनने वाला महफूज कर लेता था। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25057। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि एक मरतबा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में थीं। इस दौरान इन्होंने अपने मुँह पर लानत भेजी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस भेज देने का हुक्म दिया और फरमाया, मेरे साथ कोई मलून चीज़ नहीं जानी चाहिए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25058। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूम विसाल से मना फरमाया है। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप तो उसी तरह रोज़े रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी की तरह नहीं हूँ, मैं तो इस हाल में रात गुजारता हूँ कि मुझे खिला पिला दिया जाता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25059। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह, जो शख्स मेरी उम्मत के किसी मामले का ज़िम्मेदार बने और इन्हीं मशक्क़त में मुब्तला कर दे तो या अल्लाह तो इस पर मशक्क़त फरमा, और जो शख्स मेरी उम्मत के किसी मामले का ज़िम्मा बने और उन पर नरमी करे तो इस पर नरमी फरमा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25060। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वज़ू नहीं फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25061। तर्जुमा। अब्बू सलमा रा से मरूई है कि एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के यहाँ वज़ू किया तो इन्होंने फरमाया, अब्दुल्लाह, अच्छी तरह और मुकम्मल वज़ू करो, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि एड़ियों के लिए जहन्नम की आग से हलाकत है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25062। तर्जुमा।
حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ بتائے کہ اگر مجھے شقدر حاصل ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ، تو خوب معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 25063۔ ترجمہ: عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینے کا حکم پوچھا تو انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی ازواج کو بوسہ دے کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 25064۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنگی لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 25065۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ پھیلا کر دعا کی کہ اے اللہ، میں بھی انسان ہوں، اس لیے آپ کے جس بندے کو میں نے مارا ہو یا ایذا پہنچائی ہو تو اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے گا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 25066۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دن نیند کے غلبے یا بیماری کی وجہ سے تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت 12 رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 25067۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرے میں سب سے بہترین اور عمدہ خوشبو لگائی ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 25068۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کے ساتھ ٹیک لگا کر قرآن کریم کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے، حالانکہ میں ایام سے ہوتی تھی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 25069۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز فجر میں خواتین بھی شریک ہوتی تھیں، پھر اپنی چادروں میں اس طرح لپٹ کر نکلتی تھیں کہ انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 25070۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں فواسق میں سے ہیں جنہیں حرم میں قتل کیا جا سکتا ہے: بچھو، چوہا، چیل، باولا کتا اور کووا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 25071۔ ترجمہ: ابو سلمہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس زمین کا ایک جھگڑا لے کر حاضر ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ان سے فرمایا، اے ابو سلمہ، زمین چھوڑ دو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ایک بالشت بھر زمین بھی کسی سے ظلمہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا وہ حصہ طاق بنا کر ڈالے گا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 25072۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بالغ لڑکی کی نماز دوپٹے کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 25073۔ ترجمہ:
हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में लेटे हुए थे कि अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठे और रना लला पढ़ने लगे। मैंने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है कि आप अना लला पढ़ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मत का एक लश्कर शाम की जानिब से आएगा और एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए बीतल्लाह का कसद करेगा। अल्लाह इस आदमी की इस लश्कर से हिफाजत फरमाएगा और जब वो लोग जुल्हिलीफा से मकाम बैदा के करीब पहुँचेंगे तो उन सबको ज़मीन में धंसा दिया जाएगा और इन्हें मुख्तलिफ जगहों से क़ियामत के दिन उठाया जाएगा। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या बात हुई कि उन सबको धंसाया तो इकट्ठे जाएगा और उठाया मुख्तलिफ जगहों से जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया कि इस लश्कर में बाज़ लोगों को ज़बरदस्ती शामिल कर ली गया होगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से हज़रत आयशा भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25074। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ें फ़वासिक़ में से हैं जिन्हें हरम में कत्ल किया जा सकता है: बिच्छू, चूहा, चील, बाउला कुत्ता और कौवा। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25075। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स को ऊँघ आए तो उसे सो जाना चाहिए यहाँ तक कि इसकी नींद पूरी हो जाए, क्योंकि अगर वो उसी ऊँघ की हालत में नमाज पढ़ने लगे तो हो सकता है कि इस्तग़फ़ार करने लगे और बेखबर ये में अपने आप को गालियाँ देने लगे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25076। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास एक तहबंद और एक चादर में तशरीफ़ लाए, क़िबला की जानिब रुख किया और अपने हाथ फैलाकर दुआ की कि अल्लाह, मैं भी एक इंसान हूँ, इसलिए आपके जिस बंदे को मैंने मारा हो या ऐज़ा पहुँचाई हो तो इस पर मुझसे मुआख़ज़ा ना कीजिएगा। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25077। तर्जुमा, मतलब बिन हतीब रा कहते हैं कि एक मरतबा अब्दुल्लाह बिन आमिर रा ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की खिदमत में कुछ नफ़क़ा और कपड़े भिजवाए। इन्होंने कासद से फरमाया, बेटा, मैं किसी की कोई चीज़ कबूल नहीं करती। जब वो जाने लगा तो इन्होंने फरमाया कि उसे वापस बल्ला कर लाओ। लोग इसे बल्ला लाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि मुझे एक बात याद आ गई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे से फरमाई थी कि आयशा, जो शख्स तुम्हें बिन मांगे कोई हदिया पेश करे तो उसे कबूल कर ली करो, क्योंकि वो रिज़्क़ है जो अल्लाह ने तुम्हारे पास भेजा है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25078। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज़ पढ़ते तो मैं इनके और क़िबला के दरमियान जनाजे की तरह लेटी होती थी। जब वो वतर पढ़ना चाहते तो मेरे पाँव को छू देते। मैं समझ जाती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर पढ़ने लगे हैं, लिहाजा मैं पीछे हट जाती। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25079। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई औरत अपने आका की इजाज़त के बग़ैर निकाह करे तो इसका निकाह नहीं हुआ और बादशाह इसका वली होगा जिसका कोई वली ना हो। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25080। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजूब गुस्ल की हालत में सोना चाहते तो नमाज जैसा वज़ू फरमा लेते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25081। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह,
जो शख्स मेरी उम्मत पर नरमी करे तो इस पर नरमी फरमा और जो उन पर सख्ती करे तो इस पर सख्ती फरमा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25082। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के साल मक्का मुकर्रमा में सनी अज़फ़र से दाखिल हुए थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25083। तर्जुमा। रूह कहते हैं कि किसी शख्स ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में किया करते थे। इन्होंने फरमाया जैसे तुम में से कोई आदमी करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जूती खुद सी लेते थे और अपने कपड़ों पर खुद ही पैबंद लगा लेते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25084। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपके सहाबा बीमार हो गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर, उनके आज़ाद करदा ग़ुलाम आमिर बिन फ़हीरा और बिलाल भी बीमार हो गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने उन लोगों की इयादत के लिए जाने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी। इन्होंने हज़रत सिद्दीक़ अकबर से पूछा कि आप अपनी सेहत कैसी महसूस कर रहे हैं। इन्होंने ये शेर पढ़ा कि हर शख्स अपने अहल खाना में सुबह करता है जबकि मौत इसकी जूती के तस्मे से भी ज़्यादा उसके करीब होती है। फिर मैंने आमिर से पूछा तो इन्होंने ये शेर पढ़ा कि मौत का मज़ा चखने से पहले मौत को महसूस कर रहा हूँ और कब्रिस्तान मुँह के करीब आ गया है। फिर मैंने बिलाल से उनकी तबीयत पूछी तो इन्होंने ये शेर पढ़ा कि हाय, मुझे किया खबर कि मैं दोबारा फ़ख्र में रात गुजार सकूँगा और मेरे आसपास अज़फ़र और जलील नामी घास होगी और किया शामा और तुफ़ैल मेरे सामने वाज़ेह हो सकेंगे। ए अल्लाह, अतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया और उमैया बिन खलफ पर लानत फरमा जैसे इन्होंने हमें मक्का मुकर्रमा से निकाल दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बारगाह नबूवत में हाजिर हुईं और उन लोगों की बातें बताएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखकर फरमाया, ए अल्लाह, मदीना मुनव्वरा को हमारी निगाहों में उसी तरह महबूब बना जैसे मक्का को बनाया था, बल्कि इससे भी ज़्यादा। ए अल्लाह, मदीना के सा और मद में बरकतें अता फरमा और इसकी वबा हजफा की तरफ मुंतकिल फरमा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25085। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि एक मरतबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अलावा आपकी हर बीवी की कोई ना कोई कुनियत ज़रूर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने बेटे भांजे अब्दुल्लाह के नाम पर अपनी कुनियत रख लो। चुनाचा इंतकाल तक इन्हीं अब्दुल्लाह कहकर पुकारा जाता रहा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25086। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए तो मैं इन पर वही कलमात पढ़कर दम करने लगी जिनसे हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम इन्हीं दम करे थे। ए लोगों के रब, इसकी तकलीफ़ को दूर फरमा, इसे शफ़ा अता फरमा क्योंकि तो ही शफ़ा देने वाला है, तेरे अलावा कहीं से शफ़ा नहीं मिल सकती। ऐसी शफ़ा दे दे कि जो बीमारी का नाम निशान भी ना छोड़े। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ अलूफ़ात में मुब्तला हुए तो मैं इनका दस्त मुबारक पकड़ कर ये दुआ पढ़ने लगी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना हाथ उठा लो, ये एक ख़ास वक्त तक ही मुझे नफ़ा दे सकती थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25087। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ें फ़वासिक़ में से हैं जिन्हें हरम में कत्ल किया जा सकता है, बिच्छू, चूहा, चील, बाउला कुत्ता और कौवा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25088। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सुहेल बिन बीज़ा की नमाज जनाजा ही मस्जिद में पढ़ाई है। मसनद अहमद।
किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25089। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान को कांटा चुभने की या इससे भी कम दर्जे की कोई मुसीबत पहुँचती है तो इसके बदले इसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25090। तर्जुमा। फ़ातिमा बिन्त अब्दाल-रहमान अपनी वालिदा के हवाले से नक़ल करती हैं कि उनके चचा ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास ये पैगाम देकर भेजा कि आपका एक बेटा आपको सलाम कह रहा है और आपसे हज़रत उस्मान बिन अफ़ान के मुताल्लिक़ पूछ रहा है, क्योंकि लोग उनकी शान में गुस्ताख़ी करे लगे हैं। इन्होंने फरमाया कि जो लानत करे इस पर अल्लाह की लानत नाज़िल हो। वालला वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे होते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पुश्त मुबारक मेरे साथ लगाए होते थे और उसी दौरान हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आ जाता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाते थे, उस्मान लिखो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यक्के बाद दीगर अपनी दो बेटियों से उनका निकाह किया था। अल्लाह ये मर्तबा उसी को दे सकता है जो अल्लाह और इसके रसूल की निगाहों में मुअज़्ज़ज़ हो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25091। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतकिफ़ होते और मस्जिद से अपना सर बाहर निकाल देते, मैं उसे खुतमी से धो देती, हालांकि मैं यम से होती थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25092। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूवी है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से हदिया आया जिस पर पे का एक हार भी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हार मैं उसे दूंगा जो मुझे अपने अहल खाना में से सबसे ज़्यादा महबूब हो। औरतें ये सुनकर कहने लगीं कि ये हार अब्बू कुहाफ़ा की बेटी ले गई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमामा बिन्त ज़ैनब को बुलाया और उनके गले में ये हार डाल दिया। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25093। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूवी है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र में थे। दौरान सफ़र हज़रत सफ़ी का ऊँट बीमार हो गया। हज़रत ज़ैनब के पास ऊँट में गुंजाइश मौजूद थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि सफ़ी का ऊँट बीमार हो गया है, अगर तुम इन्हें अपना एक ऊँट दे दो तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। इन्होंने कहा कि मैं इस यहूदिया को अपना ऊँट दूँगी। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम 2 या 3 माह तक छोड़े रखा। उनके पास जाते ही ना थे। वो खुद कहती हैं कि बिलाखिर में नाउम्मीद हो गई और अपनी चारपाई की जगह बदल ली। अचानक एक दिन निस्फ़ नहर के वक्त मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया सामने से आता हुआ महसूस हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे राज़ी हो गए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25094। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूवी है कि जब ये आयत नाज़िल हुई, आप अपनी बीवियों में से जिसे चाहें मुअख़्ख़र कर दें और जिसे चाहें अपने करीब कर लें, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो यही देखती हूँ कि आपका रब आपकी ख्वाहिशात पूरी करने में बड़ी जल्दी करता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25095। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूवी है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दौड़ का मुकाबला किया तो मैं आगे बढ़ गई। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25096। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूवी है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दौड़ का मुकाबला किया तो मैं आगे बढ़ गई। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 25097। तर्जुमा।
حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلتے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غسل کا وجوب اختیاری طور پر ہوتا تھا، غیر اختیاری طور پر نہیں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 25098۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ فاطمہ بنت ابی حبیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میرا دم حیض ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام حیض تک تو نماز چھوڑ دیا کرو، اس کے بعد غسل کر کے ہر نماز کے وقت وضو کر لی کرو اور نماز پڑھا کرو خواہ چٹائی پر خون کے قطرے ٹپکنے لگیں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 25099۔ ترجمہ۔ ابو قزیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ عبدالملک بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، دوران طواف وہ کہنے لگا کہ ابن زبیر پر اللہ کی مار ہو۔ وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف جھوٹی نسبت کر کے کہتا ہے کہ میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اگر تمہارے قوم کا زمانہ کفر کے قریب نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو شہید کر کے حتیم کا حصہ بھی اس کی تعمیر میں شامل کر دیتا، کیونکہ تمہاری قوم نے بیت اللہ کی عمارت میں سے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس پر حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ نے کہا امیر المومنین یہ بات نہ کہیں، کیونکہ یہ حدیث تو میں نے بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے سنی ہے۔ تو عبد الملک نے کہا کہ اگر میں نے اسے شہید کرنے سے پہلے یہ حدیث سنی ہوتی تو میں اسے ابن زبیر کی تعمیر پر برقرار رہنے دیتا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 25100۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھتے تھے اور بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے۔ جب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر فرماتے اور جب نماز بیٹھ کر پڑھتے تو رکوع بھی بیٹھ کر کرتے تھے۔